जी, तो यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ साहब की तस्वीर लगी हुई है और हम मूव करते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। तो चलते हैं सेकंड फ्लोर पे और मिडवे ऑफ द फ्लोर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पैसेज है। तो कंटिन्यू रखते हैं और हम जाते हैं अब अपने सेकंड फ्लोर की तरफ। जी व्यूअर्स, तो मैं मौजूद हूँ अब स्टाफ रूम में और यहाँ से भी बहुत सारी मेमोरीज़ हमारी एसोसिएटेड हैं। लाइक जब हमें टीचर्स कहते थे कि आप होमवर्क सबमिट करवाने आइएगा, या टीचर से जब मिलने जाना होता था, तो अब देख सकते हैं स्टाफ रूम अब हमारा जो एक मंज़र पेश करता है वो कुछ इस तरह से है, आप सामने की तरफ देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ उस्ताद जो हैं वो बैठे हुए हैं सब लोग। तो हम बारी बारी सबसे जाके क्वेश्चंस करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे टीचर सर नदीम अख्तर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं। आप सुनाइए कैसे? ठीक सर, अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताइए कि आपने स्कूल किस ईयर में ज्वाइन किया था हमारे इस प्रेस्टिजियस जो हमारा इंस्टीट्यूट है? मैंने स्कूल जो है वो जनवरी 1998 में जो है वो ज्वाइन किया था, और उससे पहले मैं पाकिस्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब जो है उसमें एज ए लेक्चरर काम कर रहा था, और 10 इयर्स वहाँ पर मैंने टीचिंग की। उसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजनपुर, गवर्नमेंट इलामा इकबाल कॉलेज सियालकोट, फिर गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट, और फिर वहाँ से मैं यहाँ पर स्कूल में आया। तो सर सो फार आपका एक्सपीरियंस स्कूल के हवाले से कैसा रहा है? क्योंकि माशाल्लाह हम शुरू से देख रहे हैं आज तक के डिसिप्लिन वाइज मैंने सर आप जैसा टीचर नहीं देखा जो आज भी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और बहुत मेंटेन करके रखते हैं डिसिप्लिन को। तो सर ओवरऑल आप ये मतलब कैसे मैनेज करते हैं इस डिसिप्लिन को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं। एक्चुअली देखिए, मैं चूँकि जो आप कॉलेज में टीचिंग और स्कूल में टीचिंग दोनों का बहुत फ़र्क है, और यहाँ पर जब मैं आया तो उस वक्त चूँकि यहाँ पर छोटी क्लासेस क्लास 4 जो है उस वक्त वो यहाँ पर क्लास 4 से सेकंड ईयर तक की क्लासेस होती थी, और उनके साथ डील करना और उनके साथ जो बड़े बच्चों के साथ, चूँकि मैं पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस पढ़ाता आया था, तो वो उनके साथ डील करना ये ख़ासा डिफरेंट वो था मेरे लिए एक्सपीरियंस। लेकिन आई फील कि आई एंजॉयड इट लॉट जो है वो हियर इन दिस स्कूल, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा तो तकरीबन इट्स अबाउट 25 इयर्स टू कंप्लीट जो है, तो इतने सालों में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ। आप जैसे स्टूडेंट जो है सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों स्टूडेंट्स जो है वो हमारे हाथ से गुजरे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने आप को ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है, और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है वो टाइम के साथ साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं, अब मीडिया का दौर है, उसके भी कई असरात जो है वो बच्चों पर भी आ रहे हैं, तो वो एक चल रहा है सिलसिला। लेकिन ओवरऑल जो है आई फील कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सर नदीम अख्तर साहब के बारे में, जो कि बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मुझे लगती है कि जब मैं अभी भी स्कूल आया हूँ लास्ट टाइम भी, तो सर ने दूर से मुझे पहचान के कहा, साबरी साहब कैसे हैं आप? तो यानी सर नदीम अख्तर की सबसे बेस्ट माशाल्लाह क्वालिटी ये है कि अपने स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखते हैं। और मुझे अभी भी याद है कि जब हम क्लास में पढ़ते थे तो हमारे एक एक स्टूडेंट जो कि स्ट्रेंथ मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, सब के नाम एक एक स्टूडेंट्स का इनको याद होता था और वो उसी नाम से मुखातिब करते थे। और ये सिर्फ हमारी क्लास नहीं बल्कि हर क्लास के तकरीबन जहाँ तक मैं गवाह हूँ। तो सर ये बताइए कि माशाल्लाह माशाल्लाह इसके बारे में आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह इतनी अच्छी मेमोरी के बारे में आप कैसे मैनेज करते हैं कि स्टूडेंट्स के नाम ना सिर्फ अपनी क्लास के बल्कि दूसरे सेक्शन के भी आपको याद रह जाते हैं? ये तो खैर शुरू में जब मैं आया था तो
उस वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी नाम याद करते हुए, लेकिन फिर साथ साथ जब टाइम के साथ साथ फिर तो ये ऐसा था, चूँकि मैं इंचार्ज डिसिप्लिन भी था, तो मेरा दूसरे सेक्शंस के बच्चों से भी वो रहता था वास्ता, तो उस हवाले से फिर बच्चों के मुझे नाम जो है वो आधे से ज़्यादा स्कूल के बच्चों के नाम मुझे आते थे। अपनी क्लास के तो खैर थे ही वो, तो चूँकि उनके साथ तो डेली इंटरेक्शन होता है, तो उनके तो नाम याद होना वो कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन अब जाहिर है एज फैक्टर है, अब 60+ का जो है वो मैं हो चुका हूँ, तो वो थोड़ा सा अब मैं फ़ील करता हूँ कि अब उस तरह से नाम याद रखना मेरे लिए वो ज़रा मुश्किल होता जा रहा है। वरना ये है कि आप के दौर में तो उस वक्त तो ज़ाहिर है वो कहते हैं आतिश जवान था, तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ये मुझे बच्चों के नाम, और अभी तक भी पुराने बच्चे जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके नाम तो फेस बाय फेस तो मैं बच्चों को पहचान लेता हूँ, लेकिन नाम जाहिर है अब वो एज फैक्टर है तो भूल जाते हैं। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को देख के तो वो ये है कि मुझे आप जैसे स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट्स थे उनके तो नाम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद हैं, और बड़ा अच्छा वो है। थैंक यू सो मच सर, ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि स्टिल आप हमें याद रखा है आपने हमें। और सर मैं आपको विश यू वेरी गुड लक, क्योंकि आप वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीचर्स हैं हमारे। तो सर कोई मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को मैसेज यही है कि हर एक्टिविटी अपनी जगह है, लेकिन स्टडीज़ जो है वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ये मोबाइल और इंटरनेट और इन चीज़ों में अपना ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट करें। ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं आज के दौर में, लेकिन अपनी जो स्टडीज़ हैं ना वो उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो इट्स बेटर कि आप अपना टाइम जो है उसको इस तरह मैनेज करें कि आपकी स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि ज़ाहिर है ये बच्चे जो हमारे पास आते हैं ये अमानत होते हैं, तो हम तो कोशिश करते हैं कि उनको ये बात बताई जाए कि भाई बेटा ये आपने अपना टाइम जो है ये इसको वेस्ट नहीं करना, आप ज़रूर ये इन चीज़ों में भी वो लें, पार्टिसिपेट करें, लेकिन अपनी स्टडीज़ को प्रेफर जो है वो करें। तो व्यूअर्स स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बहुत वैल्यूएबल एडवाइस है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ज़ाहिर उस्ताद की जो एक एडवाइस होती है वो हमेशा काम आती है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं पास आउट होने के बाद भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो काइंडली इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू जी। तो हम स्टाफ़ रूम में ही मौजूद हैं स्टिल, और अब हम मुख्तलिफ अपने टीचर्स से और मिलेंगे जो कि हमारे पास स्टाफ़ रूम में अवेलेबल हैं। लकीली हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि टीचर्स अवेलेबल हैं। तो सर ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी नियामत अली है और मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। माशाल्लाह। सर आप स्कूल से कितने सालों से एफिलिएटेड हैं? मैंने 2008 में ज्वाइन किया था, तकरीबन 15 ईयर्स हो। माशाल्लाह, इट्स वेरी गुड टाइम आपने स्पेंड जो यहाँ पे किया है। तो सर सो फार कैसे एक्सपीरियंस रहा है आपका स्कूल में? अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो भी लाहौर में मॉडल टाउन में एक स्कूल है प्राइवेट, वहाँ भी स्कूल ही था, तो स्कूल से फिर स्कूल में आ गया, तो अच्छा गुड एक्सपीरियंस है। अच्छा माशाल्लाह सर, रियली बेस्ट ऑफ लक फॉर यू सर। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी अकरम सरदार है, और मैंने सितंबर 22 2022 को ज्वाइन किया था स्कूल से। 2002 में ज्वाइन किया था, और ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए। और प्राइमरीली मेरी सर्विसेज जो है वो अल-हस्सा के लिए ली गई थी, हायर किया गया था मुझे। और फिर 2008 में मुझे अल-हस्सा से मेरी सर्विसेज जो है जहाँ ट्रांसफ़र कर दी गई, और उस वक्त से यहाँ पे हूँ। और पाकिस्तान स्टडी और उर्दू मेरे सब्जेक्ट हैं। ये दोनों शिफ्ट में मेरे यही सब्जेक्ट हैं और यही मैं लेता हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान में मैंने कोई 11 साल टीचिंग की है, इससे पहले यहाँ आने से पहले, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मैं इधर से ही हायर किया गया स्कूल के लिए, और जैसे मैंने कहा कि अल-हस्सा के लिए। और इसके अलावा मैंने यहाँ, चूँकि मैं एज अ स्पोर्ट्समैन भी पाकिस्तान में
अपने जो ज़माना तालिब इल्मी है उसमें मैंने, और ख़ुद अपने विलेज से, गांव से मेरा ताल्लुक़ है, और हमने काफ़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ की। मैं खुद प्लेयर भी रहा, क्रिकेट का, हॉकी का, बैडमिंटन का, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया इसको। लाइब्रेरी को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, और काफ़ी जो है वो जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। माशाल्लाह सर का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है और बहुत खुशी हुई है सुन के मुझे कि माशाल्लाह इतने टैलेंटेड टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड सर, आपका क्या नाम है? हाफिज़ रफ़ाकत अली नाम है मेरा, और 2016 में मैंने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था एज ए टीचर, कंप्यूटर एंड आईटी नेटवर्क्स। तो बस अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। वैसे भी मैं उससे पहले भी टीचिंग के प्रोफेशन से ही रिलेटेड था, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ जगहों में, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, और इसके अलावा मैनेजरियल जॉब भी की। लेकिन ख़ुबर में फिर जब यहाँ पे आया तो अब स्कूल का हिस्सा है तकरीबन 6 साल में। तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस टू वर्क विद प्रोफेशनल टीचर्स, और यहाँ पे हमें सीखने का भी मौका मिला है। तो आई थिंक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपोजर रहा यहाँ पे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं, इवन जो बाद में भी आते हैं, वो अपने सीनियर्स से कितना फ़ायदा उठाते हैं, कितने वो ट्रेन होते हैं और कितना रोल मॉडल होते हैं हमारे सीनियर टीचर्स। चलें मूविंग फॉरवर्ड हम अपने अब नेक्स्ट टीचर से मिलते हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मेरा जहांगीर नाम है और मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और मैंने ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1995 में कदम रखा था। पाकिस्तान में भी मैंने गवर्नमेंट सर्विस की। उसके बाद 2007 में मैं यहाँ आया, और तकरीबन 10 साल मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा में सर्विस की। उसके बाद 2013 में मैं यहाँ आया, और फिर 2 साल बाद फिर मैं दोबारा जद्दा चला गया था। दोबारा 2019 में मैं फिर 19 से लेके अब तक यहाँ ही हूँ। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। स्टाफ भी हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ी कोऑपरेटिव है उनके साथ। तो ठीक है, बड़ा बेहतरीन चल रहा है माशाल्लाह। तो सर स्टूडेंट्स को क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे? इस तरह मेरे सीनियर शेख साहब ने कहा जी कि आज का ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इसमें कोई शक नहीं। तो स्टूडेंट की जो प्रायोरिटी लिस्ट है होनी चाहिए, तो उसमें सबसे टॉप पे एजुकेशन होनी चाहिए। बाकी चीज़ें भी, एक्टिविटीज़ भी साथ साथ चलनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन अब अगर बेहतर होगी बच्चों की तो ये बाकी चीज़ें लाइफ के साथ साथ वो सीखते जाएंगे, चलती जाएंगी। लेकिन बाकी चीज़ों को जब वो अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो इससे उनका जो एजुकेशन है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो मेरी यही स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि वो सबसे पहले अपनी एजुकेशन को बेहतर करें, उसके ऊपर तवज्जो दें, तो बाकी चीज़ें साथ साथ लेके चलें। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सब टीचर्स हमें यही एडवाइस कर रहे हैं कि भले आप कुछ भी करें, खेल कूद करें, तफरी मस्ती करें, लेकिन एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर प्रायोरिटाइज़ रखें अपनी। और अब हम एक और टीचर से मिलते हैं अपने, उनसे जानते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर अपने बारे में बताइएगा प्लीज़। जी मेरा नाम इमरान जावेद है, और मैं यहाँ फ़िज़िक्स टीचर हूँ, और मेरी यहाँ की अपॉइंटमेंट 2009 की है, और 2009 अक्टूबर से आज 2022 तक मेरे तकरीबन 13 इयर्स सर्विस यहाँ हो गई है। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम यहाँ सारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी में पूरी किंगडम के अंदर तमाम स्कूल जो कि अगर प्राइवेट्स का भी कंपैरिजन किया जाए तो हमारी फ़ैकल्टी का कोई भी सानी नहीं होगा जो कि हमारी किंगडम की कम्युनिटी स्कूल्स की फ़ैकल्टी है। जैसे यहाँ हर बंदा एमएससी से कम नहीं, जैसे मैं हूँ एमएससी फ़िज़िक्स, फिर मैंने एमफिल फ़िज़िक्स भी किया यूईटी लाहौर से, फिर अब मैं पीएचडी भी जो है मेरी कंप्लीशन के करीब है, क्योंकि मैं एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से कर रहा हूँ और रेगुलर कर रहा हूँ। और फिर हमारी यहाँ की फ़ैकल्टी इतनी काबिल है कि वो बच्चे की हर तरह की निगहदाश्त कर सकती है, उसकी तालीम के बारे में भी और तरबियत के बारे में भी। और हमारे यहाँ बच्चे बहुत बाकी स्कूलों से अगर थोड़ा सा उनमें कोई कमी पेशी भी रह जाती है तो यहाँ आकर हम उनकी तरबियत को और बेहतर कर सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास बड़ा वेल क्वालिफाइड जो है वो स्टाफ है। वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का कि मतलब ये 13-14 सालों के अंदर मैंने यहाँ पर अर्निंग भी की है और लर्निंग भी की है। ज़्यादातर मेरी जो है लर्निंग है जो कि मैंने यहाँ के सीखी, एक इन्वायरमेंट जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का है,
उसमें आके मैंने जो है यहाँ पर सीखा। बच्चों के साथ मेरे जो इंटरेक्शन था, उनकी सोच, उन्होंने मुझसे मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और मैंने भी फिर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा डिलीवर किया। और जैसे मेरा पाकिस्तान का तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमने वहाँ की जो भी ट्रेनिंग थी वो यहाँ आके यूटिलाइज़ की और बड़ा अच्छा जो है वो डिलीवर भी किया और बड़ा अच्छा तजर्बा भी रहा। माशाल्लाह, ये वाकई में सुन के बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे टीचर्स कितने कीन हैं अपनी डिलीवरेंस में। वो आज भी उतनी ही मेहनत करते हैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे भी, और जैसे कि हमें सर बता रहे हैं कि वो कितना कुछ सीख रहे हैं स्टूडेंट से भी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि स्टूडेंट्स को जानना, उनकी साइकोलॉजी के साथ साथ उनको पढ़ाना, समझना। तो ये सर वाकई में बहुत ज़बरदस्त बात है। सो विश यू सर वेरी गुड लक इन फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, तो मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट टीचर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? ख्वाजा आदिल नाम है मेरा, और यहाँ 6 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, एमफिल मैथमेटिक्स से। और मैं एजुकेशन के बारे में एक शेर में पैगाम दूंगा बच्चों को। वो ये, जदीद तहज़ीब में हवस से बचा के अपना शबाब रखना, नज़र ये पलकों पर हमारी मानो नौजवानों नकाब रखना, वो इल्म जिससे शऊर बिगड़े उस इल्म से इज्तनाब रखना, हो जिससे तकमील ज़िंदगानी वो दरस रखना, वो नसाब रखना, जहाँ मैं कामरानियों का एक गुर में तुम्हें बताऊँ, तू हाथ में तेज़ रखना, जो दूसरे में किताब रखना। ये बच्चों के लिए एक एडवाइस है इस शेर में। देखें माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त एडवाइस, वो भी शायराना इन्होंने की है, तो ज़रूर प्लीज़ फॉलो कीजिए। और मुझे बहुत खुशी हुई कि सर इतनी वैल्यूएबल और इतनी डिफरेंट एडवाइस जो मैंने अभी सुनी है, वाकई में सर बहुत दिल खुश हुआ है मेरा। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा स्कूल के साथ अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों के हवाले से भी अच्छा है। बेसिकली मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और यहाँ हमारा मेन जो मकसद है कि बच्चों का कंसेप्ट डेवलप करना। मैथमेटिक्स आपको पता है उसे कहते हैं मदर ऑफ द साइंस, इसलिए ये मैथमेटिक्स की जो फील्ड है बड़ी वास्ट है। हमें यानी साइंस के हर शोबे में आप जाएँ, जहाँ भी जाएँ, यूनिवर्सिटी में जाएँ, किसी जगह पे आपको मैथमेटिक्स से वास्ता पड़ता है। इसलिए मेरे तो यही कोशिश कि मैं बच्चों की बेस उठाऊँ और अच्छा से अच्छा माहौल उन्हें दिया जाए अच्छे से, ताकि मैथ में इंटरेस्ट पैदा हो। जी, वैसे सर ने बहुत ज़बरदस्त बात कही है कि मैथमेटिक्स हर जगह फॉलो होती है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हमें मैथमेटिक्स ज़रूर पढ़ने, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है, वो भी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड। तो इस सब्जेक्ट को कभी भी लाइटली मत लीजिएगा, बहुत अच्छा पढ़िएगा, क्योंकि ये हर जगह आपके काम आएगी। तो अब मूव फॉरवर्ड करते हैं हम नेक्स्ट टीचर की तरफ और उनसे कुछ गाइडलाइंस लेंगे। जी, तो हम लास्टली यहाँ पे अपने टीचर से गाइडलाइंस लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से भी और उनके पेरेंट्स के हवाले से भी, जो वो कन्वे करना चाहते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? हाँ, ये स्टूडेंट्स के बारे में ख़ास तौर पर जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इस अदारे में, और वैसे ओवरऑल भी जो स्टूडेंट्स के रवैये हैं उसके बारे में थोड़ी बात करूँगा। कि एक तो जैसे कि मेरा सब्जेक्ट जो है पाकिस्तान स्टडी है, और उस हवाले से नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से हमें जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना, ये अलग रियासत जो है हमारे बड़ों ने हासिल की, उस मकसद को हमें हमारी नौजवान नस्ल जो है उस तक मुंतकिल होना चाहिए। और इसकी हमें एज अ टीचर भी हम बच्चों में जो है वो इनकलकेट करते हैं, उनको ये तहरीक पाकिस्तान के हवाले से ये हमारी ज़िम्मेदारी है, बल्कि हम सब की ज़िम्मेदारी है एज ए टीचर, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उस फ़िक्र को फिर से ज़िंदा करें जिस फ़िक्र के लिए ये मुल्क हासिल किया गया था। ख़्वाह वो रवैये, और दूसरी बात जो है कि इससे उनके रवैयों में भी सुलझाव आएगा। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं हमारे यहाँ जो कि जिनकी फ़िक्र जो है यकीनन वो नज़रिया पाकिस्तान वाली फ़िक्र है, वो वैसी सोच रखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो कि इस नज़रिया से, इस थ्योरी से बिल्कुल नाबल्द हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये रवैये जो है ना, ये एक तरह से हमारी जो एक सोच है, इज्तिमाई सोच जो है, उसको कमज़ोर करते हैं, क्योंकि आखिरकार हमारी जो नौजवान नस्ल है उसी पे ही हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, आने वाले दिनों का इन्हसार है। और दूसरी बात ये कि बच्चे जो हैं इस जो जिस तरह से जो एक बच्चों में जो एक्टिव जिस तरह से होना चाहिए बच्चों को, वालिदैन को भी इस चीज़ का ख़ास ध्यान और ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बाहमी तावन से हो सकता है। ये एजुकेशन जो है एक इसमें कोऑर्डिनेशन है पेरेंट्स का और टीचर्स का। अगर हम अपना रोल जो है वो सही अदा कर रहे हैं और पेरेंट्स अपना रोल सही अदा नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी ये बात बन नहीं पाएगी। यानी जो तकसीम का जो औकात कार जिस तरह से उसकी तकसीम है, जितना वक्त बच्चे घर गुजारते हैं,
स्पेंड करते हैं, तो पेरेंट्स जो हैं उसको वॉच करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और जैसे बच्चा ये घर से पिक करता है, अगर वालिदैन जो हैं नमाज के औकात की पाबंदी करते हैं तो डेफिनेटली बच्चा भी पाबंदी करेगा, और वो उस जैसा माहौल जैसा बच्चे को मिलेगा वैसी वो फ़िक्र भी करेगा। और इसके अलावा जो बच्चों को दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्पोर्ट्स हैं, इसमें बच्चों को इंगेज करना, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास मौजूद हैं, उसको देखते हुए हम जो भी कर सकते हैं स्कूल करता है। लेकिन इसके साथ साथ उनको बच्चों को इस हवाले से एक्टिव करना थोड़ी पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी हो जाती है। और फिर जो है वो जो आजकल देखा जो ट्रेंड है उसमें ये है कि हमारे यहाँ जैसे कि पॉलिटिकली हमारा डिवाइड है हमारी सोसाइटी में, हमेशा से रहा, अब थोड़ा ज़्यादा है। उसमें बच्चे जो हैं वो काफ़ी अग्रेसिव और काफ़ी वायलेंस भी नज़र आता है बाज़ का, ठीक है ना। इवन कि उनकी बात में भी ये अग्रेशन जो है हम देखते हैं। लेकिन ये है कि हमें एज़ अ टीचर और एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ पाकिस्तानी भी हमें पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस, हम किसी भी, ये हमारा पॉलिटिकल राइट है टू वोट एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये आपका राइट है, किसी भी पार्टी को वोट करें, किसी भी लीडर को आप पसंद करें। लेकिन जो है मुआशरे में जो आपको आइसोलेट नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल अलग थलग हो जाएं और मुआशरा डिवाइड हो, बल्कि आपको अपनी दलील से पॉजिटिवली दूसरे को कायल करना चाहिए और दूसरे की राय को भी अहमियत देनी चाहिए। ये बच्चों में हम ये देखते हैं, और मैं अक्सर बच्चों से ये बात भी करता हूँ कि वी शुड स्टैंड विद पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए और हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए और हमें अपनी आने वाली नस्लों को ये फ़िक्र देनी चाहिए। और बच्चों के लिए यही है कि 3-4 खूबियाँ जो हैं, जैसे बकौल इकबाल ने फरमाया कि यकीन मुहकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातह आलम जहाद ज़िंदगानी में है मर्दों की ये शमशीरें। ये चीज़ें जो हैं अगर आप अपने अंदर अपनी ख़ुद एतमादी बच्चों के अंदर आ जाए तो यकीनन हम जो है मैं एज़ अ टीचर अगर मैंने बच्चों को सही सोच दे दी, और वो सोच जो जिसके लिए हमारे बड़ों ने कोशिश की, और वो सोच जो हमारा दीन हमें देता है, अगर हमने अपने बच्चों में वो ट्रांसफ़र कर दी तो मैं समझूँगा कि मैं एज़ अ टीचर बहुत कामयाब रहा। शुक्रिया। माशाल्लाह, इससे ज़बरदस्त बेहतरीन बात और क्या हो सकती है जो सर ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन की है, ब्रीफ़ की है। तो प्लीज़ इनकी जो राय है, जो एक पॉजिटिविटी के साथ एक कन्वे कर रहे हैं, एक फ़र्ज़ बनता है हम सबको फॉलो करना और अपनी वही सारी तवज्जो जो है वो एजुकेशन पे ही फ़ोकस रखिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव सोचिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त पैगाम इन्होंने दिया है। आई वेरी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया सर। सर लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, आप गाइडलाइंस के बारे में क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए? जी, मैं असल में चूँकि अकरम सरदार साहब ने जो हमारे सीनियर टीचर हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें तो डिस्कस कर दी हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे रेज़ करना चाहता हूँ। जैसे कि कोविड-19 में लास्ट 2-3 ईयर से बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन पे आ गए थे और इससे उनका स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो एक्सटेंड हो गया था। जो लास्ट 3 ईयर में जो चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, चूँकि मजबूरी भी थी कि बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ चले गए थे और उससे उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और उसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी आई है। लेकिन जब से अब रेगुलर बच्चे आ गए हैं उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं दोबारा से और बहुत ज़्यादा स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं, जिससे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आगे भी ख़ास तौर पे साइट का उनको इशू आ सकता है, आई साइट जो है। तो इस चीज़ पे मैं तो पेरेंट्स को भी कहूँगा कि वो बच्चों का इस हवाले से इक्वली लाजमी ख्याल रखें कि उनको किताब की तरफ ज़्यादा लेके आए। अगर देखें यूरोप की मिसाल है, वो हमसे आईटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन वहाँ भी ये जो है बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन चूँकि हम यहाँ पे अब आजकल टैबलेट्स का और कंप्यूटर का इतना ज़्यादा वो रेवोल्यूशन आ गया है कि बच्चे अब गालिबन जो है किताब से दूर होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ पे लाजमी जो है बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए और पेरेंट्स को देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो जाए कि वो अपनी आई साइट को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दें। तो इसके साथ एक आखिरी मैसेज मैं दूँगा बच्चों को उनकी अखलाकियात के हवाले से कि अखलाकियात बच्चों के लिए बहुत अहम हैं और यही वजह है कि आजकल देखें कि माशरा जो इंतशार का शिकार है, लोगों के अंदर जो है वो बर्दाश्त नहीं है और वो जो है गालम गलोच पे आ जाते हैं। तो अखलाकियात पे ख़ुसूसी तौर पे हम तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो बच्चे जिस इन्वायरमेंट से आते हैं लाजमी बात है कि वो उसको भी बाज़ वक़्त रिप्रेजेंट करते हैं। तो पेरेंट्स के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इस चीज़ को लाजमी देखें। और ये शेर में आखिर में एक शेर कहना चाहूँगा बच्चों के लिए, अगर इज़्ज़त चाहता है तो खुश अखलाक बन जा तू, अगर इज़्ज़त चाहता है तो खुश अखलाक बन जा तू, फ़लक के सब सितारों का सितारा एक बन जा तू। सितारे जब भी चमकेंगे तो सब लोग उनको देखेंगे, सितारे जब भी चमकेंगे तो सब लोग उनको देखेंगे, मगर वो सब सितारे झुक के नीचे तुझको देखेंगे। शुक्रिया।
माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त नोट के साथ सर ने हमें एडवाइस की है, तो रियली आई हैव नो वर्ड्स कि मैं इससे आगे क्या बोलूँ। तो माशाल्लाह आप रियली फ़ॉलो करें हमारी टीचर के एडवाइस को। तो लास्टली हमारे साथ एक और टीचर मौजूद हैं, अब हम उनके साथ कुछ सेशन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का। लेट्स मूव ऑन। जी, तो हम मौजूद हैं अपने एक और टीचर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाइए हमें और हमारे स्टूडेंट्स को जो कि आज बहुत टाइम बाद आपको देख रहे हैं। मेरा नाम माजिद सईद है, माजिद से जंजुआ। तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी टीचर हूँ और इससे पहले पाकिस्तान में मैं लॉरेंस कॉलेज गोड़ा गली वहाँ पे टीचिंग करता रहा हूँ और यहाँ पे तकरीबन 13 साल से यहाँ पे हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पे यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। और मौजूदा सूरत-ए-हाल में अगर बच्चों से रिलेटेड बात की जाए, जहाँ पे जैसे कम्युनिटी के लिहाज से यहाँ पे तो बच्चों का, जैसे कि अभी हमारे दूसरे टीचर्स सब ने उन इससे रिलेटेड बात भी की है कि अक्सर एक गैप है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द टीचर, और उसमें ये है कि या सोचों का आप कह सकते हैं फ़र्क भी है एक। और वो ये है कि लोग आजकल सोशल मीडिया नो डाउट कि इससे जो इसका अल्टरनेट भी इसने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी क्रिएट की है, लेकिन इसके साथ देखा जाए तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इसी को सारा हाल समझ बैठे हैं। कि बाज़ का ये होता है कि हम ये समझते हैं कि बस वीडियो आ गई, ऑडियो आ गई, एजुकेशन यहाँ पे ख़त्म होगी। और बहुत से पेरेंट्स का ये भी ख्याल है कि बस वो वीडियो दे दो, ऑडियो दे दो, तो वो एजुकेशन जो है वो इससे पूरी कंप्लीट हो गई है। लेकिन एक्चुअली अगर ये होता तो जैसे एक सर पहले भी उन्होंने इस पर डिस्कस किया कि यूरोप में फिर इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, वो हमसे बहुत एडवांस हैं, बहुत पहले से ये चीज़ वहाँ पे आई हुई है। तो टीचर का अल्टरनेट कोई नहीं होता, टीचर का अल्टरनेट नहीं होता कि आप अगर आप वीडियो से अगर सीखना हो, सिर्फ ऑडियो से सीखना हो, तो मेरे अंदाज़े में यूरोप में सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद होती, वो सारा कुछ वहाँ पे होता। लेकिन इसका ये है कि ये इसको एवियर्स के तौर पे तो यूज़ करें, लेकिन टोटली उस पर डिपेंड ना करें कि सारा कुछ इसी से जो है वो एजुकेशन हासिल की जा सकती है। बाकी तालीम और तरबियत के लिहाज से जैसे एक बात सर ने भी पहले की थी कि सबसे बड़ी जो बात है कि हम तालीम तो दे रहे हैं लेकिन तरबियत का बहुत फुकदान है, और उसमें टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का उसमें किरदार है। जैसे पेरेंट्स हैं, उन्होंने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया उनका उस्ताद है, उसी से सीख रहे हैं। और जो टीचर्स हैं वो भी सिर्फ हम ये ना सोचेंगे जस्ट क्रैमिंग ये वाली चीज़ याद करवानी है। तरबियत का हमारा भी लाजमी पहलू है कि हम बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत भी करें। हम भी जैसे वो पेरेंट्स हैं, वो जैसे हम स्पिरिचुअल पेरेंट्स के तौर पे कंसिडर होते हैं, तो हमें उस लिहाज से बच्चों की तरबियत भी हमारा तालीम का इसका बच्चों की साथ हमारा उसका हिस्सा होना चाहिए। तो वाकई में तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, तो ज़रूर इसको भी साथ साथ लेकर चलना चाहिए। तो बहुत वैल्यूएबल एडवाइस अगेन। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा सब टीचर्स से मिलके और सबकी राय जान के, चाहे वो स्टूडेंट्स के बारे में हो, चाहे करिकुलम के बारे में हो, चाहे नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हमारी होती हैं। तो बेसिकली आप एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटाइज़ रखें, हमेशा अव्वल तरजीह उसी को दें, लेकिन साथ साथ अपने आप को ग्रूम ज़रूर कीजिए, फोकस कीजिए अपनी पर्सनैलिटी पे। जी, तो हमारे साथ एक और टीचर मौजूद हैं, जानते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम मोहम्मद आसिम and I have mastered in English literature. I came here in 2007, so I'm serving here since 2007. So I started my career as a teacher basically in 2004, and after serving for 3 years in Pakistan, I came here. Well, my experience of working in PISK is a kind of mixed one. Obviously, this school has served us a lot, because I believe as a teacher that you don't have only financial or fiscal connection with institutions, but the real goal is much more higher. That is the education and training of our students. So one thing which has been, I reckon, hindering us from achieving that object, honestly and frankly speaking, that has been the chronic problem of this institution, which is double shift. So because I believe as a teacher and as a student of human life and student of English literature, because what Einstein said is very significant in this context. He said we don't educate our students, we simply
provide them an environment. So that factor I mentioned earlier of double shift, it hinders us. It's a sort of restriction, a sort of obstacle, which actually exhausts us so much that honestly we are not able to deliver with that intensity, with that commitment and will as we are supposed to do, especially our junior students, because that is the nursery, and you grow and you can say train the students, educate the students from grassroots level. So that is suffering, and that has been suffering, or you can say a continuous pain for we people, that standard which we people expected from, we are not going to achieve that, or we haven't achieved that. Apart from that, I believe I would like to add another point, that is book reading. That is suffering a lot with the growth and introduction of social media. I'm sorry to say we have moved away from book reading, and that is a big intellectual loss. We are not able to develop the students, we are not able to develop their character and personality as well, because education is not about earning certificates and degrees. It's about making the human beings useful citizens, preparing a generation which will serve you in the days to come. So that is very important point. Sports is missing because we don't have infrastructure, unfortunately, in shape of grounds. We are in need of a ground where we can develop our students, because my concept of education is a bit different. I believe if a student on a playground knocks a century, he is equally talented as a student who holds or who achieves first position in your federal board exams. Well, to conclude, in a nutshell, we can say that this institution has trained and educated generations of students, and alhamdulillah, they have done well, and I hope so that they will continue to do well with the same passion, energy and commitment. There is no doubt about it that this school or this institution has been a great blessing for this community, not only in terms of that fee structure is relatively low, but the main point is that we have got an excellent breed of teachers even right now, and even before that, which was a previous generation of teachers, they were even more competent and more talented and committed. So inshallah, with the same passion and with the same energy, enthusiasm, we would continue to serve, and we are pleased to serve, to be precise, the people or the students of this community, the youth of this community, and which we hope that they'll deliver it, and they'll, pay back our society, pay back our country in days to come. So I think it's all about, what we can say, a wonderful legacy which we people want to leave, and which the previous teachers left for generations to come. Thank you so much, sir. PISK is indeed or no doubt is doing a wonderful job, and it will continue to do the same job with even more energy and more passion. That's it. Thank you. Thank you so much, sir. It's really very valuable points you have highlighted, and I really wish you very good luck, sir, for the future. And thank you. Have a nice day, sir. Assalamu alaikum. जी, तो अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर लैब की तरफ, तो विज़िट करते हैं हम अपनी कंप्यूटर लैब को। ये देखिए जी, यहाँ पे हम बैठ के अपने कंप्यूटर की क्लासेस भी लेते थे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी करते थे, तो आप देख सकते हैं। और सबसे ज़बरदस्त चीज़, एक न्यू इन्वेंशन जो मुझे दिखी है, वो ये देखिए, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, और बेहतरीन किस्म की अब एजुकेशन यहाँ पे क्वालिटी सिस्टम मेंटेन हो रहा है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हो चुका है जी। तो अब मिलते हैं हम अपने टीचर से, सर अब्दुल शकूर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटे? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह सर। खुशी हुई। जज़ाकल्लाह सर, मोहब्बत है आपकी। सर बताइए स्कूल के बारे में और लैब के बारे में क्या कहेंगे सर?
आज से तकरीबन 22 साल पहले मैं यहाँ आया था, तो यहाँ एक इनिशियल बेसिक लैब थी, जो मैं स्टार्टिंग कंप्यूटर साइंस का हूँ, तो एक ओल्ड स्टाइल की लैब थी। उसके बाद हमने आके इसमें देखा, बल्कि तमाम क्लासरूम्स बेहतरीन, हर चीज़ शानदार थी। फिर हमने लैब्स के बारे में सोचा, तो अब आप देख सकते हैं कि लैब हमारे पास कोर i5 और लेटेस्ट इक्विपमेंट और सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, मल्टीमीडिया है। कोशिश की जा रही है कि अब मल्टीमीडिया को लैब से निकाल के क्लासरूम तक ले जाया जाए, ताकि जो बोर्ड पे लिखने वाला मामला है या पेन मार्कर का इस्तेमाल या चौक का इस्तेमाल, वो ख़त्म हो गए। आपको पता है कि मुस्तकबिल सारा यही है कि बच्चे की ज़्यादा जो लर्निंग होती है वो विजुअल होती है। जो आप बोर्ड पे लिख के देते हैं वो उसके माइंड में 25% या 30% होता है, लेकिन अगर आप वही चीज़ आप उसे मल्टीमीडिया पे दिखाएंगे तो उसका इम्पैक्ट 80% आएगा। दैट इज़ वाई कि हमने ये चल रहा है कि ये अब मल्टीमीडिया की तरफ जाया जाए। इंशाल्लाह होपली हमारी मैनेजमेंट इसके बारे में भी फैसला करेगी, तो और बाकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ हैं सारी, तो और कोई अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम देने के लिए, एंड आई रियली विश यू बेस्ट ऑफ लक सर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी साइंस लेबॉर्ट्री की तरफ, जिससे हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। देखिए जी, एंटर हो चुके हैं हम। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारी केमिस्ट्री और फिज़िक्स लैब है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे स्टूल्स पड़े हैं, टेबल्स हैं जिस पे हम प्रैक्टिकल्स करते थे, और ये बंसन बर्नर अगर आपको आज भी याद हो तो देखिए जी एनवायरनमेंट कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। और अब हम सामने की तरफ जाएं तो यहाँ पे अगेन शेल्व्स लगे हुए हैं जो पहले भी होते थे, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स पड़े हुए हैं जो हम अपने मुख्तलिफ़ प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते थे। और हाँ, ये स्केलेटन, इससे तो बहुत ही ज़्यादा यादें वाबस्ता है हम लोगों की, बहुत मिथ्स हैं इसके बारे में। आपकी जो भी यादें वाबस्ता हों वो इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मूविंग फॉरवर्ड अगेन हम चलेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन केमिकल्स का ही शेल्फ़ है। फिर ये कुछ टेबल्स, डॉक्यूमेंट्स वहाँ सामने की तरफ जहाँ हमारे टीचर बैठ के प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करते थे। और फिर यहाँ पे आएँ तो ये बायोलॉजी लैब है जिसमें आप एनवायरनमेंट चेक कर सकते हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से इस चीज़ को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं जब वो यहाँ क्लासेस लेते थे। तो देखिए ये कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट है अब यहाँ पर। और यहाँ पे भी प्रोजेक्टर एक मौजूद है जिसके थ्रू क्लासेस दी जाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ़। ये देखिए इधर कुछ आपके इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। और भी ये हिरन बहुत फेमस शुरू से ही रही है, अभी भी वैसी ही वहीं पे पड़ी हुई है। तो क्वाइट एक बड़ा पीसफुल माहौल है यहाँ पे आज भी, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इनफैक्ट यहाँ पे आके महसूस हो रहा है। और यहाँ पे बायोलॉजी के टीचर भी हमारे मौजूद हैं जो कि सामने की तरफ बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। माशाल्लाह एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड लैब है आज भी बिल्कुल ऐसे ही। जी दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं 3rd फ्लोर की तरफ हमारे स्कूल के। तो लेट्स गो 3rd फ्लोर की तरफ। और 3rd फ्लोर पे आते आते स्टेमिना डाउन हो जाता है, और आज भी याद है जब बैग साथ होता था तो और भी ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो ये देखिए जी 3rd फ्लोर कुछ इस तरह दिखता है अब हमारा। ये है जी हमारा 3rd फ्लोर, जहाँ पे अब एक लाइब्रेरी है जो पहले मुझे याद है कि नहीं होती थी इस जगह पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉरिडोर सेम हमारे लेफ़्ट और राइट में क्लासेस हैं जो हमारे स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं। और यहाँ पे एक ऑफ़िस मौजूद है हमारे टीचर का जिनका नाम है सर राव उमर दराज साहब, जो कि असिस्टेंट वाइस प्रिंसिपल हैं इवनिंग शिफ्ट के, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। जी व्यूअर्स, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के सबसे लवेबल टीचर जो हैं हमारे, बेहतरीन पर्सनैलिटी और वन ऑफ़ द मोस्ट फेवरेट टीचर्स जो हमारे स्कूल के कहलाए जाते हैं, और मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट टीचर हैं। मैं सबसे पहले अपनी मेमोरीज़ आपको बता देता हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा सर के साथ मेमोरीज़ हैं, क्योंकि सर ने मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ाई है और अकाउंटिंग के बेस्ट टीचर हैं हमारे स्कूल के। तो अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हम सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दानिश बेटे? सर ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्लाह, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है माशाल्लाह। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि आपने एक बहुत अच्छा काम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया है जो आपका स्कूल है। रियली आई अप्रिशिएट।
जज़ाकल्लाह सर, ये वाकई में एक इनिशिएटिव लिया था ताकि हमारे स्कूल के जो फ़ेलोज़ हैं वो मेमोरीज़ जो है उनको ताज़ा हो जाए। तो सर आपसे यही सबसे पहले सर जानना चाहेंगे कि आपका कैरियर का आगाज़ जो कि इवन पाकिस्तान में या इवन आप कह लें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में, आप सर हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने कैसे कैरियर का आगाज़ किया है अपने। बेटा मैं फैसलाबाद से मैंने बीकॉम किया, मैंने मैट्रिक, उसके बाद आईकॉम बीकॉम फैसलाबाद से किया। मैं साइंस स्टूडेंट था। उसके बाद सडनली मैंने अपना चेंज किया, मैं कॉमर्स में आ गया। मैट्रिक में मैंने स्कॉलरशिप हासिल किया। मेरा क्लास 5 से लेकर अप टू मास्टर तमाम स्कॉलरशिप है मेरी एजुकेशन जितनी भी है। फिर जब मैंने अपने फील्ड को चेंज किया तो मेरे दिन में यही था कि मैं कोई ना कोई इसकी ऐसी डिग्री हासिल करूं जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। तो मेरे दिन में ऐसे ही उस वक्त आया था कि मैंने एमकॉम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने मास्टर किया एमकॉम फाइनेंस एंड अकाउंट्स में हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से रेगुलर। बीकॉम जब मैं किया तो उस वक्त पाकिस्तान में नया दौर चला कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में गवर्नमेंट का जो पहला अदारा था जिसको हम पेट्रोमैन के नाम से जानते हैं, शायद आप भी जानते हो, कराची से इसका आगाज़ हुआ था। तो इस्लामाबाद में ये सबसे पहले बना, फिर उसके बाद कराची में बना। तो लाहौर में ये 1990 दिसंबर में ओपन हुआ था। तो मैं दाखिला लेने के लिए गया लाहौर में। तो आप कह लें कि ना मुझे सिर्फ वहाँ दाखिला मिला बल्कि साथ ही वहाँ उनको एक अकाउंटिंग के टीचर चाहिए थे। तो मेरी सिलेक्शन एज ए अकाउंटिंग टीचर भी होगी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि पेट्रोमैन लाहौर का मैं पहला स्टूडेंट और पहला स्टूडेंट भी हूँ और पहला फैकल्टी मेंबर भी हूँ। मैंने वहीं से कंप्यूटर में डिप्लोमा किया जो उस वक्त DCA के नाम से था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से, पंजाब टेक्निकल बोर्ड से। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कैरियर का आगाज़ हुआ। और फिर अक्टूबर 1994 में मैं अपने स्कूल में आ गया, स्कूल के वीज़े पर आया था सारा। तो अक्टूबर 1994 में मैंने यहाँ स्कूल को ज्वाइन किया था। सर माशाल्लाह इतनी बेहतरीन जर्नी है आपकी। और व्यूअर्स में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सर ने बताई है, जो मुझे ख़ुद भी नहीं पता थी ज़ाहिर है, माशाल्लाह स्कॉलरशिप्स पे हमारे जो सर हैं उन्होंने हमेशा अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया है, जो कि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इस तरह से पढ़ते हैं, और वो बहुत टैलेंटेड माशाल्लाह हमारे सर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो सर मेन चीज़ जो मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब आपसे मिल रहा हूँ आज तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में दिख रहे हैं मुझे, जबकि आप सर हमें पहले पढ़ाते थे। स्टूडेंट्स की यादें वाबस्ता हैं कि आप बीइंग अ टीचर मुख्तलिफ आपने सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ाए हैं। तो सर ये एडमिनिस्ट्रेशन तक का सफ़र आपने कैसे तय किया, और आज हम आपको एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं, इसके पीछे सर क्या आपकी स्टोरी है, आप प्लीज़ शेयर कीजिए। जी बेटा, इसके पीछे अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला की मुझ पर ख़ास रहमत रही है कि व्हेन आई पास माय फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा कंप्यूटर साइंसेस, तो पेट्रोमैन के अंदर मुझे उन्होंने एज ए फैकल्टी इंचार्ज के तौर पर सब चार्ज दे दिया। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात थी। इवन वहाँ पर तमाम कंप्यूटर साइंसेस के बेहतरीन टीचर थे जो कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से MSc जिन्होंने की हुई थी। तो हमारे जो जनरल मैनेजर साहब थे उन्होंने उन सब में से मुझे सिलेक्ट किया और मुझे उन्होंने फ़ैकल्टी इंचार्ज बना दिया। वहाँ से फ़ैकल्टी इंचार्ज तकरीबन मैं 3.5 साल वहाँ पे मैंने फ़ैकल्टी इंचार्ज के ना सिर्फ ओहदे पे काम किया, बल्कि वहाँ पे एक TDP प्रोग्राम होता था जिसको टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते थे, बच्चों के ये प्रोग्राम होते थे, मुझे उसका इंचार्ज भी बना दिया गया। तो जब 1994 में मेरी यहाँ पर सिलेक्शन हुई तो हमारे प्रिंसिपल वहाँ पे थे, आरिफ शेख साहब उनका नाम था। तो मुझे उन्होंने अपने रूम में बुलाया और कहने लगे कि आसिफ आपसे आज एक बात मैं कहूँ। मैं कहा जी सर आप कहे। कहने लगे आप सऊदी अरब ना जाएं, यू आर द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोमैन लाहौर। माशाल्लाह। तो मैं कहा सर अब तो जो काम होना था सो हो गया। तो लाजिम बात है हर आदमी को एक अच्छे की तलाश होती है, तो आप मुझे दुआएं दें। खैर उन्होंने और जनरल मैनेजर साहब ने मुझे दुआएं देकर यहाँ भेजा। तो बेटा यहाँ जब मैं आया तो लाजिम बात है मैं यहाँ जब आया तो मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो BA 2 सब्जेक्ट की थी। एक तो था कंप्यूटर का और एक मुझे कॉमर्स की क्लासेस का आगाज़ था। जब मैं यहाँ पर आया तो उस वक्त सिर्फ कॉमर्स की क्लासेस के लिए अकरम ज़ाहर साहब हमारे साथी थे, वो थे। लेकिन वो जो थे MA इकनॉमिक्स थे।
तो मेरे पास चूँकि मास्टर M.Com था, मास्टर की डिग्री थी, तो मेरी ही डिग्री पे फेडरल बोर्ड में एफिलिएशन हुई। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंसेस का स्कूल का जो है बानी मैं हूँ। यानी यहाँ कंप्यूटर ना सिर्फ क्लासेस का बल्कि ऑफिस में जितना आपको ये नेटवर्किंग ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, ये सारा काम मैंने खुद करवाया है। तो ये बहुत एक लंबा सफ़र है जिस पे कभी हुआ तो आपको पूरा मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं एज ए जो कॉमर्स कोऑर्डिनेटर जिसको हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कहा जाता है वो भी काम किया। तो जो ही 1996 में स्कूल में थोड़ी सी तब्दीली आई, तो जब मैं 94 में यहाँ आया तो अब्बास साहब इसके ऑनर्स थे, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, वो अब दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने मुझे कहा कि साथ आप ऑफ़िस को भी देखा करें। तो मैं कभी ऑन एंड ऑफ आकर ऑफ़िस को भी देखता था। फिर जब मैं आपको क्लासेस में आपको पढ़ाता था तो मेरा आप कह लें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तल्लक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसी वक्त से था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू में ही तकरीबन आप कह लें यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रहा। उसके बाद मैं प्योर एडमिनिस्ट्रेशन में तकरीबन 2000 आई थिंक सो 2 या 1 में 1 या 2 आई थिंक सो, तो मुझे फ़ाइनेंस कंट्रोलर के तौर पर लिया गया। और स्कूल की 2 दफ़ा एडहॉक जो SMC है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में उसका मेंबर भी रहा हूँ यहाँ पे। और फिर 2015 में हमारे यहाँ पर नासिर साहब होते थे, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, वो वफ़ात पा गए। तो वो सडनली आप कह लें कि स्कूल में कोई भी अकाउंट्स और फाइनेंस को संभालने वाला नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस अकाउंट्स और फाइनेंस को भी संभाला। फिर थ्रू आउट मैं तकरीबन स्कूल का कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसमें मैंने काम नहीं किया, वो चाहे फाइनेंस है, चाहे परचेज़ है, चाहे एकेडमिक है, कोई भी स्कूल के रिज़ल्ट वगैरह ये वो। और ये भी मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि स्कूल का जो फ़र्स्ट टाइम कंप्यूटराइज रिज़ल्ट में किया था वो भी मैंने किया था। इवन मैंने एक्सेल में किया था लेकिन मैंने किया था। इस स्कूल की फ़र्स्ट टाइम जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की थी वो मैंने की थी। यानी इसी वजह से मुझे स्कूल का कंप्यूटर डिपार्टमेंट का स्पेशली तौर पे हर डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ कंप्यूटर उसका फाउंडर कहा जाता है। और इसी तरह जैसे आपने कहा कि माशाल्लाह आप मुझसे कंप्यूटर साइंसेस पढ़े, लेकिन कंप्यूटर साइंसेस मैंने आपको जो आपका FSC लेवल है यानी कि 12 ग्रेड तक वो मैंने पढ़ाया यहाँ पर। C लैंग्वेज भी पढ़ाई, बाद में C++ आ गई, मैट्रिक में पढ़ाया। मुझे बहुत अच्छे साथी मिले, इमदाद साहब थे, शकूर साहब थे, तो बहुत अच्छे माशाल्लाह उन्होंने भी मेरे साथ बहुत तावन किया। हम सब ने मिलकर इस कंप्यूटर डिपार्टमेंट जो स्कूल का है बहुत गर्ल्स एंड बॉयज़ हम इसको बहुत ऊपर लेकर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हमारा कंप्यूटर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह ERP पे आ गए हैं। अब हम ERP यूज़ कर रहे हैं तमाम। उसमें हमारी एक टीम है जो टीम इकट्ठे होकर अजमल साहब की सरबराही में काम कर रही है। माशाल्लाह। तो व्यूअर्स आप जान सकते हैं इसी के थ्रू के सर की जो जर्नी है वो कितनी तवील, कितनी माशाल्लाह सक्सेसफुल, और उन्होंने कितनी मेहनत की है हर जगह हर पोजीशन पे, कि अपने आप को जिसको कहते हैं सर वाकई में आपने प्रूव किया है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स इन एवरी एस्पेक्ट इन एवरी फील्ड। तो सर आई रियली विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। और सर ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ आज बैठे हुए और आपसे इतना शर्फ हासिल हुआ कि हम आपको थोड़ी बहुत इंटरव्यू कर सकें। क्योंकि हम एक स्टूडेंट्स हैं सर, हम वैसे तो नहीं आपसे आज भी सवाल कर सकते हैं क्योंकि हम आज भी आपके शागिर्द ही हैं। तो सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए। मैं आखिर पे यही कहूँगा कि हम सब को और पर्टिकुलरली मुझे तो अपने स्कूल पर फ़ख्र है। हमारे यहाँ के पढ़े हुए हमारे बेटे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी बेटियाँ, मैं कहता हूँ वो तकरीबन दुनिया के हर फील्ड में काम कर रहे हैं। मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ तो बच्चे मिलते हैं, मैं किसी इंजीनियरिंग फर्म में जाता हूँ तो मुझे बच्चे मिलते हैं, मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जाता हूँ तो मेरे बच्चे मिलते हैं, मैं मार्केटिंग के अंदर जाता हूँ तो मेरे बच्चे मिलते हैं। गोया मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहाँ हमारे इस स्कूल के बच्चे पढ़े हुए काम नहीं कर रहे। और ये हमारा स्कूल, मैं इसको यही कहूँगा कि ये हमारा स्कूल दुनिया में किसी भी स्कूल से कम नहीं है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि यहाँ पे हमें दियार गैर में एक अच्छा म्यारी स्कूल इतनी कम फीस में मिला हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि आप हमारे बच्चे जहाँ रहें खुश रहें, इसी तरह आगे बढ़ते चले जाइए और अपने वालिदैन का, इस स्कूल के तमाम असातिज़ा कराम का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच सर, और ढेर सारी दुआएं आपके लिए सर। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, थैंक यू। जी व्यूवर्स, तो अब हम मिलने जा रहे हैं अपने प्रिंसिपल साहब से, जो कि एक सुतून की हैसियत रखते हैं हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस इंस्टीट्यूट की। तो चलिए प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं, और यकीन मानिए प्रिंसिपल साहब के ऑफ़िस में जाते हुए अभी भी वैसी फीलिंग होती है जैसे हमने कुछ गलत किया है और अब हम जाते हुए डर रहे हैं। आज भी स्टिल मेरी वही फीलिंग है, लेकिन बाय द वे आज हम किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो चलते हैं। मे आई कम इन सर? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। फिर से बाद स्कूल आए आप? जी सर, बहुत अरसे बाद आए हैं, और सर पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती होता है, जिसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया है कि हम आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकें। तो कब बेटा आपने एफएससी की थी यहाँ से? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2005 में एफएससी की थी। 2005 में, इसका मतलब है तो आपने मुझसे इंग्लिश पढ़ी होगी? जी सर बिल्कुल, मैंने आपसे सर इंग्लिश पढ़ी है। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं इंग्लिश ही आपसे पढ़ता था, और सर एक बड़ा फेमस चैप्टर था उस वक्त, मैं डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, मी एज अ डॉक्यूमेंट। वो आपने इतने बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ाया था। तो आज भी मुझे वो चैप्टर जो है इंग्लिश का ख़ास तौर पे आज भी याद है। वो सीवी वगैरह के हवाले से? जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। जो सीवी। जी सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए कि हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि लाइक आप जब हम पढ़ते थे तो आप एज अ टीचर हमें पढ़ाया हुआ है आपने, तो सर मैं स्टार्टिंग आपसे इसी तरह पूछना चाहता हूँ कि सर आपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया था? मेरा कैरियर का आगाज़ तो मैंने 1985 में पाकिस्तान से एज कॉलेज लेक्चरर किया था। पाकिस्तान के डिफरेंट कॉलेजेस में काम किया। तो 91 में मैं सऊदी अरब आया, तो उस वक्त मैं बड़े कॉलेज सियालकोट के इंग्लिश डिपार्टमेंट की फैकल्टी में था। फिर जब यहाँ आया तो यहाँ मैंने एज टीचर अपना करियर शुरू किया। तो 91 से 2001 तक यहाँ मैंने टीचिंग की। फिर 2001 से 2010 तक पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल अल हासा, वहाँ प्रिंसिपल बन के चला गया। वहाँ तक रहा मैं तकरीबन 1 साल। उसके बाद फिर आया मैं 2010 में वापस यहाँ। फिर यहाँ के मैंने फैकल्टी को दोबारा ज्वाइन किया, एज टीचर को सिर्फ काम किया। फिर मैनेजमेंट में आ गया। तो यहाँ पे मैनेजमेंट मैंने शुरू किया असिस्टेंट वाइस प्रिंसिपल के तौर पर, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल। तो इस तरह मेरा करियर यहाँ मुसलसल कह लें चलता रहा, एज टीचर भी, एज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर भी। तो हर कैपेसिटी में मैंने इस इदारे में काम किया, और इफ़ आई से आई नो इट इनसाइड आउट, तो इट वोंट बी एनी एग्जेजरेशन, क्योंकि ज़ाहिर है जब इतना अर्सा आप डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम करते हो। और एज फैकल्टी मेंबर भी मैंने कंट्रोल एग्ज़ाम के तौर पे काम किया, मैंने ट्रांसपोर्ट कमेटी के इंचार्ज के तौर पे काम किया, मैगज़ीन में काम किया, जितने स्कूल के फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते थे उनमें सुपरवाइज़ किया मैंने। तो इस तरह डिफरेंट फील्ड्स में काम करता हूँ जब मैं आया आगे। और फिर जब मेरा हफूफ का एक्सपीरियंस था एज प्रिंसिपल, इट हेल्प मी आउट आल्सो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जनवरी 20 से यहाँ प्रिंसिपल के तौर पे मैं जिम्मेदारी अंजाम दे रहा हूँ। उससे पहले वाइस प्रिंसिपल और AVP भी रहा। तो ये मेरा थोड़ा सा ये करियर है यहाँ पे। और एज टीचर तो आप जो जानते हैं अपने जब आप मुझसे पढ़ रहे थे तो यू नो क्वाइट वेल, चले जब मैं प्रिंसिपल हुआ तो आप यहाँ से फारिग हो चुके हैं। जी सर। जी। तो सर थ्रू आउट आपका एक्सपीरियंस जो आपकी जर्नी रही है, मतलब व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं इंक्लूडिंग मैं भी, कि सर थ्रू आउट कैसे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे सर अपने? देखिए, टीचर का बेस्ट एक्सपीरियंस हमेशा क्लास में होता है। मैं कहता हूँ टीचर इज़ अ सुप्रीम कमांडर व्हेन ही इज़ इन द क्लास। ही इज़ अ सुप्रीम बीइंग, nobody can challenge him and nobody challenges him if he is a teacher the real sense of the word, if he knows his subject and if he knows the psychology of the students and if he knows how to deal with students। तो जो क्लास की एक इन्जॉयमेंट है वो और तरह की होती है। और फिर जब आप मैनेजमेंट में होते हैं तो फिर ज़ाहिर चेंज हो जाता है थोड़ा सा आपका स्टाइल, और आपकी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में तब्दीली आ जाती है। तो बिलीव मी, अभी भी मैं जो मिस करता हूँ वो क्लास है, जो क्लास की इन्वायरमेंट है, जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, जो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, जो उनके साथ ख़ास तौर फ्रेश माइंड्स के साथ, यंग माइंड्स के साथ इंटरेक्ट करना, वो एक बड़ा एक एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ होता है। हमारे एक टीचर कहा करते हैं कि टीचर कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों? बिकॉज ही ऑलवेज रिमेन्स विद द यंग पीपल। और उनकी यूथ उसको भी यंग रखती है, एक्टिव रखती है, एनर्जेटिक रखती है, रीइन्विगोरेट करती है। तो इसलिए वो एक अलग एक्सपीरियंस था।
तो मैनेजमेंट में आके तो यू आर कन्फाइंड टू दिस सेटअप। आप यहीं बैठ के यू हैव टू टेक केयर एवरीथिंग, द फाइनेंसेस ऑफ द स्कूल, द मैनेजमेंट, द एकेडमिक्स, द फैकल्टी, द ट्रांसपोर्ट। आपको पता है हमारे स्कूल की तरफ ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत बड़ा फ्लीट है, उसके भी देखना। अगर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे तकसीम की हुई हैं डिफरेंट लोगों को, उनके सुपरवाइजर्स हैं, इंचार्ज हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर ख़ाल फाइनल रिपोर्ट तो आनी होती है मेरे पास, जिसको देखना, सारे डिसीजंस लेना, फिर कोऑर्डिनेट करना एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सऊदी अरब के साथ, फेडरल बोर्ड के साथ। फिर आप बताए हमारे स्कूल की एक मैनेजमेंट काउंसिल भी होती है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंग द पेरेंट्स, उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना। तो इस यहाँ पे आके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवर्स हो जाती है, इतनी डाइवर्सिटी आ जाती है। इसी डाइवर्सिटी में एक लर्निंग भी है, you learn a lot of new things, a lot of new skills, and you come out a completely new man, completely different from what you were in the class. उसकी अपनी एक इन्वायरमेंट थी, इसकी अपनी एक इन्वायरमेंट है, उसके अपने चैलेंजेस थे, इसके अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन वो क्लास की इन्वायरमेंट है ना, वो मुझे ज़्यादा आज भी अपील करती है। आज मैं उसको मिस करता हूँ, कभी कभी मेरा दिल करता है मैं क्लास में जाऊँ, और मैं करता भी हूँ। कभी कोई क्लास फारो गुजरते हुए देखूँ, कोई टीचर भी नहीं आए हैं या कोई एब्सेंट है, कोई लेट है, मैं क्लास में चला जाता, तो फिर पढ़ाता नहीं हूँ मैं, जस्ट आई एक्सचेंज आइडियाज़ विद द स्टूडेंट्स, आई हैव अ फ्री कैजुअल इनफॉर्मल टॉक विद द स्टूडेंट्स, और वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। माशाल्लाह। तो व्यूवर्स आप जान सकते हैं कि इवन प्रिंसिपल बनकर भी जो हमारे टीचर हैं, स्टिल उनकी जो एफिलिएशन है स्टूडेंट्स के साथ, क्लास के साथ, वो आज भी कितनी ज़्यादा है और वो कितना मिस करते हैं। तो सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पास्ट स्टूडेंट्स थे हमारे, जिसमें हम भी शामिल हैं, और सर जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं, आप क्या एक डिफरेंस देखते हैं उनमें, क्या एक गैप देखते हैं, किस नज़र से आप सर देखते हैं जो पहले स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं और जो आज हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं? अच्छा दानिश बेटा, बात ये है स्टूडेंट्स हमेशा ही अच्छे भी होते हैं, अच्छे नहीं भी होते हैं, और जब अच्छे नहीं होते हैं तो मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, जिनको आमतौर पर कहते हैं अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन एज ह्यूमन बींग्स दे वर सुपर, दे वर एक्सीलेंट। और ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स लिए उन्होंने, पोजीशंस ली हैं, लेकिन मोरालिटी में, वैल्यूज़ में, करैक्टर में दे वर नॉट दैट प्रेज़वर्दी। तो इस तरह तो हमें अच्छे और बुरे स्टूडेंट की डेफिनेशन को चेंज करना है। एक अच्छा स्टूडेंट वो नहीं है जो बहुत अच्छे मार्क्स ले रहा है, एक अच्छा स्टूडेंट वो है जो एक अच्छा इंसान बनना चाह रहा है, जो अच्छा इंसान बनने के प्रोसेस में है, और जो सीखने आया है सिर्फ मार्क्स लेने नहीं आया है। तो आज जो एक फ़र्क हम देखते हैं ना, वो है कि मार्क्स का एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। एक दौर था कि 60% 70% मार्क्स पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता था, अब 95% वाले पीछे रह गए हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पाता, अच्छे प्रोफेशनल कॉलेजेस में नहीं जा पाते। तो इसका एक जो आया है इफेक्ट जो कि अच्छा नहीं है। स्कूल्स में से, कॉलेजेस में से जनरली कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, उन पर उतना एम्फेसिस नहीं रहा जितना पहले होता था, क्योंकि अब हर बच्चा मार्क्स की दौड़ में लगा है, मार्क्स लेने हैं, पोजीशन लेनी है, मार्क्स लेने हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 60% के साथ, 70% के साथ, 80% के साथ मेडिकल कॉलेज में जाते थे वो इंटेलिजेंट नहीं थे, वो भी इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे। लेकिन ये एक नई जो आ गया है कंपटीशन मार्क्स का, ये एक नई चीज़ आ गई है, और नई निकली ये भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बिल्डअप हुई है और हमारे आई है इस एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन इसका एक बहरहाल नुकसान हुआ है कि अब ज़्यादा एम्फेसिस आ गया एकेडमिक्स पे, एजुकेशन पे, मार्क्स पे, और लेस एम्फेसिस है आपका स्टूडेंट्स का या इवन टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी, वो करैक्टर बिल्डिंग पे है, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ पे है। वो जो एक्टिविटीज़ हैं जिनसे इंसान एज अ होल डेवलप होता है, जिससे उसकी करैक्टर बिल्डअप होता है, जिससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, वो चीज़ें पीछे रह गई हैं और मार्क्स की एक दौड़ लगी हुई है। और स्टूडेंट्स आज भी अच्छे हैं कि अच्छे नहीं हैं, वो भी अच्छे थे, लेकिन एक ये बहर फ़र्क आया है कि इस तरह से स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ जो हैं, को रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं, वो पहले से बहुत कम हो गई हैं, उन पर उतना एम्फेसिस नहीं रहा। तो ये एक फ़र्क है। और पर्टिकुलरली जो हम बात अगर करें क्विड ने, तो ये 2 साल जो क्लासेस फ्रॉम होम थी, बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, उनसे बच्चों की साइकी ही चेंज हो गई है, एंड इट विल टेक टाइम फॉर देम टू कम बैक टू देयर ट्रेडिशनल क्लास रूम एक्टिविटी। हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इट विल टेक टाइम टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। पहले जब कोविड आया था तो एक टाइम हमें लगा था, और स्टूडेंट्स को भी, फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम टू कम टू द ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, और अब फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये चेंजेस तो बेटा वक्त के साथ आती हैं। जी।
हमेशा इसी चीज़ का नाम डेवलपमेंट है कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप देखते हैं उस वक्त चीज़ें मुख्तलिफ थी, आज मुख्तलिफ हैं। और यही जो मुख्तलिफ होना है, यही जो चीज़ों का चेंज हो जाना है, यही डेवलपमेंट है। और उसका पर्सपेक्टिव है, कोई इसको अच्छे पर्सपेक्टिव से देखता है तो कहता है अच्छा हो गया, कोई जो ज़्यादा कह लीजिए पेसिमिस्टिक मेंट ऑफ माइंड में या ज़्यादा नॉस्टैल्जिया का शिकार होता है या ज़्यादा पास्ट में रहता है, उसको चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन बहरहाल दे आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू लिव विद देम, यू हैव टू मेक योर हेडवे विद दोज रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो सर लास्टली आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सर ये बताइए कि पेरेंट्स के लिए स्पेशली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट के लिए तो बेटा मेरा एक ही मैसेज है कि अपने बच्चे को अच्छा स्टूडेंट बनाइए, लेकिन अच्छे स्टूडेंट से मतलब सिर्फ ये ना लीजिए कि जो अच्छे मार्क्स ले रहा है। अच्छे स्टूडेंट से मुराद लीजिए अच्छा इंसान भी है, जो अपनी इनर क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहता है, जो अपनी एक अल्लाह ने जिसको हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई स्किल्स, कोई ना कोई पोटेंशियल दिया होता है। उस पोटेंशियल को पहचानिए और उस पोटेंशियल के मुताबिक उस बच्चे को काम करने दीजिए, ही विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन। अगर हम वर्ल्डली मेजर्स में भी बात करें, वर्ल्डली टर्म्स में बात करें, एक बच्चा बनना नहीं चाहता डॉक्टर, उसको पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर ही बने, नहीं इंजीनियर ही बने, वो पेंटिंग पसंद करता है, उसको बिज़नेस पसंद है, उसको उस तरफ जाने दीजिए, उसको अपनी फील्ड में जाने दीजिए, एंड ही विल बी कंफर्टेबल देयर एंड ही विल प्रोग्रेस देयर। एक तो ये बात है एजुकेशन में जो करियर डेवलपमेंट है उसके हवाले से। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि बच्चे की करैक्टर बिल्डिंग पर तवज्जो दीजिए, उसकी स्किल्स को डेवलप होने दीजिए, उसको पोटेंशियल्स को डेवलप होने दीजिए, उसके सब मार्क्स के पीछे ना जाइए, उसको एज अ ह्यूमन बीइंग एक कंप्लीट इंसान बनने में मदद दीजिए। एक ऐसी इन्वायरमेंट, स्कूल का भी काम है एक ऐसी इन्वायरमेंट दे, और पेरेंट्स का भी काम है एक ऐसी इन्वायरमेंट दे जिसमें एक इंसान बने, मुकम्मल इंसान जिसको हम कहते हैं, अपनी तमाम खूबियाँ जो हैं उन लोगों को पहचाने और खूबियों के मुताबिक वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा करियर बनाए अपना, वो अच्छे मार्क्स के साथ साथ। ये बहुत अहम बात है कि एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और जॉब के लिए नहीं होनी चाहिए। बेशक व्यूअर्स आप जान सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे थॉट्स हैं हमारे प्रिंसिपल साहब के, कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो कि हमारे पेरेंट्स को एक सजेस्ट किया, उन्होंने एडवाइस किया कि वो ज़रूर कीजिए, और कभी भी अपने बच्चे पे एनफोर्स नहीं करना चाहिए हमें कि आपने इसी फील्ड में जाना है, जो कि हमेशा एक ड्रॉबैक मैनी पेरेंट्स उनके साथ एक रहा है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे प्रिंसिपल साहब ने ये ख़ुद इस प्लेटफॉर्म पे इसको ज़िक्र किया है कि आप कभी भी अपने जो आपका बच्चा है उस पर एनफोर्स मत कीजिए कुछ भी। तो रियली इट्स वेरी वैल्यूएबल एडवाइसेस, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि दिस इज़ रियली सक्सेसफुल। कि आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो ये इट्स अ रोड टू सक्सेस आप कह सकते हैं इन चीज़ों को। तो सर आपसे इजाज़त चाहते हैं इसी नोट के साथ। दानिश आप आए, बस एक आखिरी बात है टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, ये एक ट्राई सर्कल है ना, एक तीन इसके ट्रायंगल है, इसके तीन एंगल्स हैं इसके, और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तरफ स्कूल है, एक तरफ पेरेंट्स हैं, एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, और तीनों का टारगेट एक स्टूडेंट को डेवलप करना है कि वो मॉडर्न लाइफ को कैसे उसने चैलेंजेस को फेस करना है। तो स्कूल को भी, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे को बुक रीडिंग की तरफ लेके आएँ, उसको मुताले की आदत डालें, उसको पढ़ने दें अपने सिलेबस से हट के, अपने कोर्स से हट के, कोर्स तो पढ़ ही लेना है, उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले लीजिए। उस डिफरेंट एक्टिविटीज़ को वेस्टेज ऑफ टाइम ना समझें, वो एक्टिविटीज़ हैं कि जो उसकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करेंगी, और ये ग्रूम पर्सनैलिटी ही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और है, सिर्फ मार्क्स हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं। क्योंकि आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा अपने स्टूडेंट लाइफ से लेकर अब तक, हमारे बहुत से क्लास फेलोज़, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो कहने को इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन प्रोफेशंस में उन्होंने शाइन कर लिया है, और वो बहुत अच्छे जो मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स थे वो अपने प्रोफेशंस में इतने सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में वो ग्रूमिंग नहीं है। तो ये बड़ी अहम बात है। तो इंशाअल्लाह यही मेरा एक कह लीजिए आखिरी मैसेज भी है। जी सर, थैंक यू सो मच आप बेटा वक्त देने के लिए। तो थोड़ा सा स्कूल की हिस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो 1966 में ये स्कूल कायम हुआ पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूल, और मौलक अब्बास साहब थे जिन्होंने कायम किया, और उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं डिफरेंट प्रोफेशंस में, यहाँ ऑयल बूम के साथ, एक्सप्लोरेशन ऑयल के साथ, जहाँ डेवलपमेंट हो रही थी किंगडम में, और बहुत सी फैमिलीज़ आ रही थी, एजुकेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं था, उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो उन्होंने फिर स्कूल कायम किया, और डिफरेंट फेजेस से गुजरता हुआ, डिफरेंट बिल्डिंग्स और कैंपसेस से होता हुआ ये आज अपने इस कैंपस में है।
और ये प्राइमरी स्कूल हुआ, फिर ये मैट्रिक का हाई क्लास, इसमें इंटर कॉलेज बन गया, इंटरमीडिएट क्लासेस भी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दे वाज स्टार्टेड इन 1987। इसको इंटर कॉलेज का लेवल मिला, फेडरल बोर्ड से एफिलिएट हुआ ये, और डिफरेंट प्रिंसिपल्स शुरू से लेके, आपने ये पिक्चर गैलरी देखी भी होगी और शायद उनका शॉट भी लिया हुआ प्रिंसिपल्स का। तो हर प्रिंसिपल ने अपने अपने दौर में स्कूल की डेवलपमेंट के लिए बहुत रोल प्ले किया और स्कूल को आगे लेके बढ़े। और में से कम 4-5 तो ऐसे भी होंगे कि जिनमें से शायद आप पढ़े हों या जब वो प्रिंसिपल थे आप यहाँ पढ़ रहे हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रिंसिपल का एक कंट्रीब्यूशन है और वो एक कम्युनिटिव इफेक्ट है कि हाई स्कूल एक बहुत इस्टेब्लिश स्कूल है। इसके जो एलुमनाई है, जो इसके ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, आपको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में बड़ी की पोस्ट पे नज़र आते हैं और यहीं से बढ़ के गए वो हमारा एसेट है और हमें उनसे एक सेंस ऑफ प्राइड भी है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी है, एक टीचर के तौर पे भी, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी। इसी स्कूल के वो स्टूडेंट्स थे, इसी हमारे सामने बैठते पढ़ते। आज वो दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएँ, किसी भी इंपॉर्टेंट सिटी में चले जाएँ, आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ऑफ खबर, जो जिसका पहले नाम सऊदी अरेबियन इंटरनेशनल स्कूल पाकिस्तान सेक्शन था, उससे पहले इसका नाम पाकिस्तानी कम्युनिटी हाई स्कूल था, स्कूल एक ही रहा है। तो डिफरेंट सऊदी लॉज की वजह से, बाई लॉज की वजह से, रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से इसके नाम चेंज होते रहे, लेकिन वही स्कूल है, वही से कुछ है। तो इस स्कूल के पढ़े स्टूडेंट्स आपको पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह बड़ी की पोस्ट पे नज़र आ जाएंगे और इसमें हमें एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल होती है हर जगह पे। और उनकी सपोर्ट के बगैर हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम सऊदी में इदारे को रन कर सकें। और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के अलावा सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि जिसके अंडर ये स्कूल चल रहा है, इसका लाइसेंस भी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देती है और सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही के रूल्स के अंडर ये चलता है। तो वो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़े ही जेनरस हैं, बड़ा ही पैट्रनाइज करते हैं। बहुत सी चीज़ों में हमें वो इतना इग्नोर करके तो हमें काम करने देते हैं। तो ये 2 पिलर्स जो हैं सऊदीया में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सऊदी अरब और दमाम में जिनका ऑफिस है जो हमें डील करते हैं, और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों की पैट्रनाइजेशन से ये स्कूल इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है, करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। डिफरेंट चैलेंजेस आते रहे हैं, उनको मीट करते रहे हैं और अभी भी इंशाल्लाह कोशिश है कि स्कूल का एक नया कैंपस, हम नई बिल्डिंग, नया प्रेमिसेस बना सकें। तो उसके लिए हमें एम्बेसी भी सपोर्ट कर रही है, मिनिस्ट्री की सपोर्ट भी है। तो लेट्स होप, आपने भी अरसे से सुन रहे होंगे कि इस पर काम हो रहा है, लेकिन इट टेक्स टाइम जी। इदारा बनाना इतना आसान नहीं होता जी। बेशक सर आई रियली विश बेस्ट ऑफ लक टू द स्कूल। और सर आपको भी, आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ये इंस्टीट्यूट तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ज़्यादा माने रखता है और यहाँ के तमाम टीचर्स इंक्लूडिंग सर आप भी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। तो सर ढेर सारी दुआएं आपके लिए। इसी के साथ सर इजाज़त दीजिए आपको जी। मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जी। तो मैं हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के एक्स प्रिंसिपल्स जो हमारे यहाँ पे पोर्ट्रे हो रहे हैं तस्वीर में, आपको दिखाना चाहूँगा और ये शेयर करना चाहूँगा। ये हैं हमारे सर मसूद अहमद साहब जो कि प्रिंसिपल थे और इन्हीं के साथ जो हैं बानी प्रिंसिपल थे बिल्कुल। और इन्हीं के साथ बिल्कुल आप नेक्स्ट तस्वीर में देख सकते हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये भी प्रिंसिपल रह चुके हैं। और इनके साथ आप देख सकते हैं सर उमर फ़ारूक मिनहाज साहब को, फिर आप देख सकते हैं सर बाबर मुस्तफ़ा भट्ट साहब को, फिर आप देख सकते हैं चौधरी नियाज़ अहमद साहब को, देन प्रोफेसर सरफराज हुसैन साहब को, एंड लास्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब को। तो व्यूअर्स, इनमें 3 टीचर्स जो हमारे प्रिंसिपल्स गुज़रे हैं, जिसमें मसूद अहमद साहब हो गए, ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हो गए, बाबर मुस्तफ़ा साहब हो गए और चौथे सर नियाज़ अहमद साहब हो गए, जो हम में अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन इनकी बहुत वैल्यूएबल सर्विसेज हैं हमारे स्कूल के लिए। तो मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला इनको बख्शे और गरीक़े रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। जी व्यूअर्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंटली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा गर्ल्स कैंपस है वो भी बहुत एक माने रखता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग एजुकेशन सिस्टम हमारा वहीं से शुरू होता है। हम KG 1 से अप टू क्लास 2 तक वहीं पे एजुकेशन हासिल करते हैं और क्लास 3 से बॉयज़ सेक्शन में आते हैं। तो माशाल्लाह हमारे स्कूल की सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि वो टीचर्स को अपने वीज़े पे ना सिर्फ बुलाता है बल्कि गर्ल्स कैंपस में उनको फैसिलिटेट करता है, अकोमोडेट करता है, बाकायदा एक हॉस्टल है। तो अगर ज़िंदगी रही, मौका मिला इंशाल्लाह ताला, तो पूरी कोशिश करेंगे कि गर्ल्स स्कूल का एक सेपरेट व्लॉग करें।
इसी के साथ दानिश अकरम को दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसका नाम है दानिश व्लॉग्स, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपनी मेमोरी स्कूल के हवाले से, और सबसे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें और एंजॉय कर सकें इस व्लॉग्स को। खुदा हाफिज़।